अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात 2024 के स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, पिछले 12 दिन से आपने हमें आउटडोर शो करते हुए देखा और इलेक्शन की कैंपेन जो है वो हमने आपके लिए की, ताकि आप जान सकें कि आपकी हलके से कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्ट होने जा रहे हैं और उनका मशहूर क्या है। आज अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन कैंपेन की चांद रात है तो गलत ना होगा, और 48 घंटे बाद हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी सियासी जमात है जो पाकिस्तान पे अपनी हुक्मरानी करने जा रही है। नाज़रीन, आज हम दो हलके जो हैं वहाँ जाएंगे, उनके कैंडिडेट से बात करेंगे। NA 231 और NA 233, जो कि एक बहुत ही ख़ास हलके हैं, और इनके मसाइल भी ऐसे हैं कि जहाँ पे दुश्वारी है और वहाँ की आवाम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वो दो चार है। पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और भी दीगर मसाइल हैं। हमने हर हलके के ऊपर आपसे बात की, उनके मसाइल बताए, आवाम की राय जानी, और आज भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं NA 233 के कैंडिडेट से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 233 में मौजूद हैं। PS 92 के उम्मीदवार से बात करेंगे। MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अरसलान अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपके वक्त का। अब मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हम इस हलके में हैं और यहाँ के मसाइल के ऊपर भी जो है वो हमने बात की, यहाँ पे आप अगर इलेक्ट होते हैं उसके बाद यहाँ के हलके के लोगों के लिए आप क्या कुछ करेंगे, और इस हलके के मसाइल क्या। लोगों से तो हम बात करते हैं, वो हमें मसाइल बताते हैं, लेकिन क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो आपको उन्होंने क्या मसाइल बताए और आप उन मसाइल को फुलफ़िल कैसे करेंगे वंस अगर आपको ये सीट मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। PS 92 NA 233 के जो तरजीहाती मसाइल में से सबसे पहले वाटर सेवरेज है। इस इलाके के अंदर बहुत शॉर्टफॉल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का, और पिछले कई सालों से है। हम लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं। वो इदारे, बल्दियाती इदारे जो इस वक्त बल्दियात के पास नए यानी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं हैं, हमारी कोशिश है कि वो इदारे कराची के मुकामी इदारे कराची के लोगों को मिलें। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इदारों पे काबिज़ है, और वो लोग उस इदारे में मौजूद हैं जो कि यहाँ के मुकामी नहीं हैं। दैट्स वाई द प्रॉब्लम क्रिएटिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग जो यहाँ के मुकामी नहीं हैं, जो कि यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को नहीं समझते कि पानी की मुंतकली कैसे होगी, सेवरेज के निज़ाम को मुस्तहकम मज़ीद बेहतर कैसे किया जाएगा। ये 2-3 इशूज़ बुनियादी मसाइल हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये भी बताइएगा अरसलान साहब, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो जारी है और इस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो हम देखते हैं कि कैंडिडेट जो है वो वादे करते हैं और ये कहते हैं कि हम वन सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम जो है आपके मसाइल को ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आपने बात की, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन के दिन जो है वो अब करीब है, अगर ये कहा जाए कि आज इलेक्शन की चांद रात है तो गलत ना होगी। वंस अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बना लेती है, फिर CM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, उस सूरत में आपको सीट तो मिल जाएगी लेकिन मसाइल तो वही रहेंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CM है, हमारे पास सीट है लेकिन हमारे पास इख्तियार नहीं है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, और इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है कि वसीम अख्तर साहब को जो है वो कराची का मेयर बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो आपको सीट मिल जाएगी। फिर उसके बाद इख्तियारात की बात आएगी, तो फिर जो कैंपेन आप डोर टू डोर कर रहे हैं उन लोगों से आप क्या कहेंगे? दो चीज़ें हैं। हम जो इलाके में जा रहे हैं और जो डोर टू डोर कैंपेन में लोगों के मसाइल हैं, उनका अदराक और इस शहर की निजात दहिंदा MQM पाकिस्तान ही है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों ने पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी को देख लिया। हम इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग 15 साल से हैं। अगर इन्होंने सिस्टम को ठीक करना होता तो ये 15 साल के अंदर कराची के अवाम को रिलीफ देते, लेकिन ना सिर्फ रिलीफ देते बल्कि उनके लिए काम करते। लोग हमें इसलिए भी पसंद करते हैं कि पिछले 15 साल में इन्होंने जो इस शहर के साथ किया है वो सबके सामने है। तो लोग वापस वही MQM का दौर को रिवाइव कर रहे हैं और MQM के दौर को याद कर रहे हैं जो निज़ामत आला का दौर था 2005 का। उस वक्त ही डेवलपमेंट हुई। लास्ट टाइम जो कराची में तज़ीन व आराइश, तामीर व तरक्की का जो काम हुआ वो MQM के दौर से हुआ। ये शहर MQM नहीं बनाया था। अब लोगों को वो दौर याद आ रहा है जो हमारे फ्रिक्शंस थे, जो हमारे धड़े थे, हमें तोड़ा गया, हमें अलग अलग किया गया। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर हम मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम होकर सामने आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ, यानी कि GDA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इस वक्त
इस दफ़ा सिंध में इनको बहुत टफ टाइम देंगे और इंशाअल्लाह ताला सूबे की हुकूमत भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कराची के लिए कुछ नहीं किया, और अगर हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात से इत्तेफाक कर लेते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि आप ही की आवाम, आप ही के हल्के के लोग ये कहते हैं कि जब आपको हुकूमत बनानी पड़ती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा भी खटखटा देते हैं, अगर वो ख़ुद आपके पास चल के आते हैं तो आप इत्तेहादी भी बन जाते हैं। आपने ये कहा कि 15 साल की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया कराची को, तो क्या हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप जो हैं वो उनके इत्तेहादी बने बैठे हैं और फिर आप लोग कराची में जो है वो मिल के हुकूमत कर रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कराची से तो पीपल्स पार्टी का सफाया करेंगे, और इस दफ़ा इत्तेहाद नहीं होगा। इस दफ़ा इत्तेहाद नहीं होगा पीपल्स पार्टी से, और माजी में भी हमने कभी पहल नहीं की इत्तेहाद करने में, यही हमारे मरकज़ पे आए और हमें इन्होंने इत्तेहाद की पेशकश की है मुतअद्दिद बार, लेकिन हमने लास्ट टाइम भी इनसे इत्तेहाद नहीं किया। हमारा इंतखाबी मंशूर में कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन शामिल है। हम इनको भी कहते हैं, और मुस्लिम लीग नून जो हमारे कोalition पार्टनर हैं फेडरल कैबिनेट में, जीडीए है, हम ये चाहते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम निचली सतह पे होनी चाहिए, यानी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको आप बहाल करें। जबकि इस वक्त हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बल्दियाती इदारे इस वक्त एमक्यूएम के पास नहीं है, लेकिन वो इदारे जो कराची के मुकामी गली महल्लों के लोगों के पास इख्तियार आएगा तो मसाइल खुद ब खुद हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम चाहते हैं, हमारे मंशूर का हिस्सा भी है कि हम हर जमात से मशरूत हिमायत नहीं चाहते, बल्कि गैर मशरूत। हमने कहा कि 3 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। अगर उसको आप बहाल कर दें तो एमक्यूएम आपको वज़ीर आज़म बनाने में वैसी साथ दे देगी इंशाअल्लाह ताला। हमें वजारतें नहीं चाहिए, लोगों के मसाइल का हल चाहिए। एमक्यूएम को हुकूमत में आना ज़रूरी नहीं है, लोगों के मसाइल हल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जब ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये जारी थी तो उसमें हमने देखा कि आपके यूसी चेयरमैन को भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें शहीद किया गया और इल्ज़ामात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे आए। तो आप इस सिचुएशन में जहां आपके कारकुनों का खून बह रहा है, शहीद हो रहे हैं, तो उस सूरत में तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना बैठेंगे ना बात करेंगे, क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए रिसेंटली एक वाक़या नाज़माबाद में एक साथी हमारे शहीद हो गए, फरहान भाई। तो ये लोग निहत्ते खुले आम वो वेपन्स लेकर घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके वो कैंडिडेट्स, क्योंकि ये पिछले 15 साल से ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व हैं, लोग इनके बैठे हुए हैं। हमारी एफआईआर अभी नॉर्थ कराची के अंदर नहीं कट रही। हमने मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने के बाद एसएचओ ने हमारी एफआईआर काटी। वह हमारे इलेक्शन ऑफिस के ऊपर ये डंडे और असले के साथ हमला आवर हुए हैं। ये जबरी तौर पे कराची को कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन इस बार आवाम समझ चुकी है और आवाम को बखूबी अंदाज़ा है कि ये वो लोग जो लाड़काना से मुंतखब होकर हमारे शहरों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, इस बार एमक्यूएम इनको मुस्तरद कर देगी इंशाअल्लाह ताला, और कराची से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि एमक्यूएम लंदन भी जो है वो भी मुतहरिक नज़र आ रही है, यकीनन आप स्टेटमेंट आपने देखा होगा, तो इस हवाले से भी थोड़ा मुझे बताइएगा कि अगर एमक्यूएम लंदन जो है वो मुतहरिक हो जाती है तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रही है? देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का पहले भी बयान था कि देखें एम्पावरमेंट फॉर ऑल, लेकिन वो लोग ग्राउंड पे आके अपने लोगों को फैसिलिटेट करें ना। या हम अपनी आवाम के दरमियान हैं, हम डोर टू डोर कंपेन चाह रहे हैं, तो भाई वहाँ से बैठ कर चीज़ें तो नहीं चलाई जाएंगी ना। आप आवाम में होंगे, आवाम के मसले मसाइल का अदराक होगा तो आप सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, आप मसाइल हल कर सकते हैं। दूर से बैठ कर आप चीज़ें तो नहीं चलाई जा सकती। तो उनके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि भाई वो लोग ग्राउंड पर आकर पाकिस्तान की सलामती और आइन के इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश करें। अच्छा अरसलान साहब, मेरे 2 सवाल है, लेकिन मैं उसको चाहूँगी कि आप मुझे उसका जवाब दें। सबसे पहले तो आपने कहा कि यहाँ पे पानी का मसला है बहुत ज़्यादा, तो पानी का मसला सिर्फ इस हल्के का नहीं है या इस एरिए का नहीं है, पानी का मसला जो है वो पूरे कराची का है। डिफेंस में भी आप जानते हैं किस तरह कंटेनर माफिया जो है उनकी वहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि हुक्मरानी है तो गलत नहीं होगी। मुझे इस बारे में भी बताइएगा कि आप लोग पूरे कराची के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो कराची के डिफरेंट एने हल्कों से खड़े हो रहे हैं, तो वो पूरे कराची के बारे में क्या सोच रहे हैं? और सेकंड मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस हल्के में हम मौजूद हैं NA 233, यहाँ पे सिर्फ आपकी जमात का होल्ड तो है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो क्या PTI आज़ाद उम्मीदवार एमक्यूएम पाकिस्तान को इस हल्के से टफ़ टाइम दे सकते हैं?
देखिए, आपका पहला सवाल था वाटर के हवाले से कि हम पूरे कराची के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। देखिए, 2005 में 100 MIGD इस कराची शहर को उस वक्त के नाज़िम आला यानी कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने तोहफ़ा दिया और 10 करोड़ योमिया गैलन हमने इस कराची को पानी फराम किया। 2007 में उन्हीं के दौर में K4 का मंसूबा जिसकी फिजिबिलिटी हमने बनाकर दी, आज तक उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कभी वो K4 का मंसूबा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ऑन करता है, कभी वो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जो वापडा का इदारा है वो ऑन करता है, लेकिन पिछले 15 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ और नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इस शहर को आपने प्रोवाइड किया। तो आप 15 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, आपको अदराक होना था इस पब्लिक का, आवाम का। लास्ट टाइम भी इस शहर को 10 करोड़ गैलन पानी योमिया हमने फराम किया और इंशाल्लाह ताला उस K4 को इलेक्ट होने के बाद MQM के प्रोविंशियल असम्बली के, नेशनल असम्बली के और हमारी टॉप लीडरशिप इंशाल्लाह ताला K4 का मंसूबे का को भी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला पूरे कराची में। मेरा जो दूसरा सवाल था वो आपसे वो कैंडिडेट के हवाले से था कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कि थोड़ा टफ टाइम जो है वो मिल सकता है? PTI के भी उम्मीदवार आए, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। देखिए, हम इस सीट को क्लीन स्वीप कर रहे हैं, चाहे NA हो या PS हो। हमारे माजी का रिकॉर्ड आपके सामने है। 2018 के इलेक्शन में भी दैट इज़ अ ह्यूज मार्जिन था जो हमने विन किया। 2019 में इसी सीट के ऊपर ज़मनी इलेक्शन हुए, MQM के ही नामजद उम्मीदवार ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की और इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ लांडी बल्कि MQM और हक परस्त उम्मीदवार पूरा कराची में इस दफ़ा क्लीन स्वीप कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, PS 92 से अरसलान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि वंस अगर इन्हें ये सीट मिल जाती है तो यहाँ की आवाम के लिए जो है वो क्या कुछ करेंगे। जी नाज़रीन, NA 233 में हम मौजूद हैं और यहाँ के कैंडिडेट से भी हमने बात कर लेते हैं यहाँ के रिहायशी से और जानते हैं कि इनके मसाइल क्या है और वो 8 फरवरी को जो है अपना वोट किसे दे रहे हैं। नाज़रीन, जब हमने कैंडिडेट से बात की तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला सामने आया है वो मसला सामने आया है पानी का। पानी की यहाँ पे किल्लत है। सिर्फ यही हल्का नहीं, अगर मैं बात करूँ कराची के कई सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पानी के मसाइल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपना वोट जो है 8 फरवरी को किसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट MQM पाकिस्तान का शहर है, वोट तो पतंग का ही है और MQM पाकिस्तान ही है जो शहर को जो दर्द रखती है। बाकी बदकिस्मती से जो अंदरूनी सिंध से जीत के आ जाते हैं जागीरदार वडेरे, उन्होंने शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है। दुनिया जानती है कराची जो है दुनिया की बदतरीन शहरों में रहने की जगह आज बन चुकी है। ये 15 साल से पीपल्स पार्टी इस पे काबिज है। पूरे इन्होंने लड़काना दादू तो बनाया नहीं है। लेकिन यहाँ से तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो है वो इलेक्ट होते हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं यहाँ पे काम नहीं हुआ और मुसल्लत कर दिए गए हैं पीपल्स पार्टी के लोग। जब यहाँ की सीट है तो फिर यहाँ पे उनको काम करना चाहिए। सीट जब होती है प्रॉब्लम से, बजट नहीं देते, फंड नहीं देते, हुकूमत के हाथ में है, ये अपोजिशन में होते हैं, वसाइल इनको मिलते नहीं है और जो थोड़े बहुत वसाइल मिलते हैं ये लोग यहाँ की आवाम जानती है कि वो बेलॉस और बिला किसी एफर्ट के जो है वो बिल्कुल लगाते हैं। जो अपनी कारकर्दगी MQM ने दिखाई है, यहाँ पे जो भी काम होते हैं MQM तवज्जुह से होते हैं। अब तक क्या काम किया है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने? अभी पिछले वक्तों में अबू बकर भाई MNA थे यहाँ के, उनको वफाक से जो फंड मिला है ये लांडी के अंदर पेवर ब्लॉक, सीवरेज का, रोड कारपेटिंग, हर UC के अंदर जो उनका हल्का लगता है तकरीबन UC के अंदर काम हुआ है। तो इसका अगर सर्वे भी करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा काम। इससे पहले आपने किसे वोट दिया था? हम तो हमेशा से पतंग को ही वोट देते हैं क्योंकि पतंग ही है, MQM है जो इस शहर का दुख और दर्द रखती है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। जागीरदार वडेरे आते हैं, लूट खसूट करके यहाँ से अपनी चले जाते हैं, फिर आइंदा हुकूमत बनाने के लिए पैसा लगाते हैं शहर के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? वोट जो है वो सिर्फ MQM पाकिस्तान का है और वोट जो है वो सिर्फ पतंग का है। इससे पहले आपने किसे वोट दिया था? पहले जो मेरा फर्स्ट वोट मैंने कास्ट किया है वो भी पतंग को ही वोट कास्ट किया था और इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो पतंग को ही कास्ट करेंगे। पतंग ने क्या काम किया है यहाँ पे? देखें, कराची के लोग हैं, एक तो ये है कि जब भी अवेलेबिलिटी होती है तो हमारे साथ खड़े हुए होते हैं, इनके घरों का एड्रेस हमें पता है। इसके अलावा अभी पिछले जैसे 4 सालों के अंदर MPs MNAs आए तो वो यहाँ पे पहली बात है कि होते नहीं हैं। वो यहाँ से वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो सब इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, अपने अपने गांव में होते हैं, तो MP MNAs जो हैं वो हमारे रीच में नहीं होता है। तो MQM पाकिस्तान वालों का ये है कि
इसी इलाके में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत करीब यानी दूर रहते हैं, तो उनसे रीच होती है उनकी, उनके मसले मसाइल हमारे सुन लेता है। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? एमकेएम पाकिस्तान का। वजह? एमकेएम काम करवाती है, आज से 15 साल भी एमकेएम ने काम करवाया पहले, और आमदा भी एमकेएम पाकिस्तान काम करा। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? वोट पतंग का, एमकेएम पाकिस्तान का। किस बेसिस पे आप वोट दे रहे हैं? ज़बान की बेसिस पे आप वोट दे रहे हैं या कारकर्दगी है? क्योंकि इस हल्के से जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुई थी, तो पिछली दफ़ा की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मुतमईन हैं आप? असल में एमकेएम पाकिस्तान ने जो इस वक्त काम किया है कराची शहर के लिए और खुसूसन पूरे सिंध के लिए, कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है मरदमशुमारी में जो है महाजिर कौम की जो है गिनती पूरी करवाने की कोशिश की गई है। कि इससे पहले का अहवाल देखें तो हमें कहीं भी जो है हमारे लोगों की मरदमशुमारी नहीं दिखती है। कि और इस दफ़ा जो है एमकेएम पाकिस्तान ने जो है आपने देखा कि मुतअद्दिद बार जो है इसके ऊपर जो देख रहे थे एहसान इकबाल, उनके साथ जो है मीटिंगें करी इस्लामाबाद में जाके, जो 1,27,00,000 के ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था इस शहर को, उसको जो है एमकेएम पाकिस्तानी थी जिसने बढ़ा के जो है आज 2,05,00,000 पे ले गई है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जब हमारी गिनती पूरी होगी तो यहाँ की हल्का बंदियाँ भी सही होंगी, उसी हिसाब से जो है हमें सारी चीज़ें मुरतब की जाएंगी इस शहर की। क्योंकि आज तक के जो है यहाँ कराची वालों को गिनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप खुद भी माशाल्लाह मेरे ख्याल से कराची की होंगी, तो कराची की बेसिकली आबादी जो है कम से कम 3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी है, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो किसी सूरत भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और एमकेएम पाकिस्तान ने जो है 1 पॉइंट एजेंडे पे जो काम किया है कि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ उसकी हिमायत करेंगे जो इस शहर के इख्तियारात जो है निचली सतह पे देगा। तो ये इस कौम की, इस शहर की, पूरे पाकिस्तान की जीत है। बिल्कुल ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे वो दिन भी याद है जब हल्का बंदियों के ऊपर बात हुई थी और कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो सकते क्योंकि कराची के जो लोग हैं उनकी गिनती जो है वो मुकम्मल नहीं की गई। तो जब इलेक्शन डिले करवाए जा सकते हैं हल्का बंदियों के लिए तो फिर काम भी फ़ौरन एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? वोट पतंग का। वजह? क्योंकि देखें ये आबाई लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले लोग हैं, हम इनको बासानी हमें अवेलेबल होते हैं। हमें कोई भी छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, किसी भी किस्म के कोई इश्यूज़ होते हैं तो हम अपने लोगों से रब्ता कर लेते हैं। ये मकामी है, गैर मकामी नहीं है। एक चीज़, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कचरे के ढेर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो आप इनके पीएस के ऑफिस में जाएंगे, इनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और इनसे कहेंगे कि सड़कें जो हैं वो साफ़ करें। कराची का सबसे बड़ा जो मसला है वो है कचरा। आप जब इनसे ये कहेंगे कि हमारे घरों में पीने का साफ़ पानी नहीं आ रहा, हमारे घर में पानी ही नहीं आ रहा, तो फिर ये आपको जवाब देंगे और आपकी इन तक रसाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आने वाले दौर में क्या, माजी भी हम इनका देख चुके हैं, क्योंकि मेरी एज जो है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, मैं तकरीबन 2 से 3 इलेक्शन देख चुका हूँ और शुरू से हम क्या, मेरी पूरी फैमिली एमकेएम को वोट कास्ट करती है। हमें कभी भी कोई भी इशू हुआ, चाहे वो बेसिक नेसेसरीज है, सेवरेज का इशू हो, पानी का इशू हो, गली में रोड कारपेटिंग हो या दीगर कोई भी, इसके अलावा यानी कि अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई थाने के इशूज़ हों, जो भी, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं उनको जाके बआसानी मुलाकात कर सकते हैं। और अगर वो ना भी हों, कोई MP MNAs अवेलेबल ना हो, तो इलाके में बाकायदा ऑफिस में जो ग्रास रूट लेवल का कारकुन है, हमारे इलाके में भी है, एमकेएम के वर्कर्स हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं, वो हमारी रसाई करा देते हैं। हमें बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल ठीक है जी। वोट किसका? वोट सिर्फ पतंग। वजह ये है कि देखें, अपने जो होते हैं ना वो अपनों के दरमियान होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं और हम अपनों को भूलेंगे नहीं। आपने आप देखा, यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं रहता हूँ, लांडी का रिहायशी हूँ। आपने देखा जिस तरह हालिया बारिशों में जो है पूरा शहर डूब गया, पूरा शहर डूबा, लेकिन लांडी और कोरंगी आपने देखा कि हक परस्त जो उम्मीदवार इससे पहले साबका जो अदवार में गुजरे हैं, उन्होंने काम इस तरह किया है कि यहाँ की आवाम को परेशानी नहीं हुई है किसी भी एतबार से। लिहाजा मैं मेरी पूरी फैमिली जो है वो पतंग को वोट कास्ट करेंगे। जी वोट किसका? पतंग का। वोट किसका? एमकेएम पाकिस्तान। वोट किसका? पतंग का। वोट किसका? पतंग का। वोट किसका? एमकेएम उम्र हो गई तुम्हारी? होने वाली है।
वोट किसका? वोट किसका? वोट सिर्फ एमकेएम का। वजह? वजह क्योंकि 40 साल से इस दिन पे हुकूमत आपको पता है पीपल्स पार्टी की है, लेकिन हर चीज़ के लिए हम लोग परेशान ही हैं। पर सीट तो एमक्यूएम को मिली है। एमकेएम को हम इसलिए जितवाना चाहते हैं कि हमारी एमकेएम अगर जीतेगी तो ये हमारे अपने बंदे हैं, हमारे मसाइल हल करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे इलाके के बंदे हैं, हम इनसे पकड़वा के हमारी वो पानी की परेशानी, गैस की है, या और भी दीगर मसाइल हैं, कचरा जैसे जगह जगह पड़ा रहता है। ये सारा निज़ाम जब एमकेएम का दौर था बहुत अच्छा चलता था, जब मुस्तफा कमाल का दौर था, जब पाकिस्तान इनको खुले इख्तियारात थे। अब चीन हुकूमत ने सारे इख्तियारात इनसे ले लिए हैं, इनको कुछ इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर बात है इनको काम करने का मौका भी नहीं मिल रहा। हम चाह रहे हैं इनको मौका दें ताकि हम अपनी सारी जितने भी मसाइल हैं इनसे हल करवाएं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बात की है, वो यहाँ पे रहते हैं। मसाइल की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने मसाइल भी बताए, और मसाइल का हल जो इन्होंने बताया है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 231 में PS 88 की कैंडिडेट से बात करेंगे। हज़ारों कौमी महाज के उम्मीदवार हैं एहसन शिराजी साहब। इनसे जानेंगे कि अगर वो यहाँ पे इलेक्ट होते हैं तो यहाँ की आवाम के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और अगर आप यहाँ से इलेक्ट होते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की रिहायशियों के लिए आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, तो आप ये कहें कि इस हल्के के मसाइल क्या नहीं हैं। ऐसा कि इस हल्के के मसाइल इतने हैं, इतने गंभीर हैं कि इसमें पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं। यहाँ के मुतवस्सित तबके के मेहनत कश लोग हैं, ये बेचारे सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, रात में शाम में आते हैं, फिर अपने घरों के पानी भरते हैं, फिर बिजली के इशू। अभी भी आप देखें यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 2 घंटे जाती है, 2 घंटे उसमें जो है ना वो लोड शेडिंग होती है। इसी तरीके से आप देखें यहाँ के लोगों का जीना दोपहर हो गया है, और यहाँ के लोगों ने सियासी पार्टियों को 5-5 दफ़ा बल्कि 3-3 दफ़ा उन्होंने जो है ना इलेक्ट किया है, और उन्होंने हर दफ़ा उन्होंने नए आए। और माजी में यहाँ पे कौन सी जमातें जो थी वो इलेक्ट हुई थी? पीपल्स पार्टी यहाँ से इलेक्ट हुई है। वो MP यहाँ पर सलीम बलोच थे, मगर आप देखिए मैं जब से जो इलेक्ट होकर यहाँ से गए दोबारा पे यहाँ का उन्होंने मुँह नहीं देखा, यानी कि लोगों ने उनका मुँह नहीं देखा दोबारा यहाँ पर। और अब दोबारा वो नए सिरे से नए नारे के साथ, नए बयानी के साथ दोबारा आ गए हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ की 70% आबादी हज़ारे पे मुश्तमिल है, हज़ारे कम्युनिटी है। तो हज़ारे कम्युनिटी ने यानी कि कराची की यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में यहाँ पर पहली मरतबा कराची में अपने उम्मीदवार नामजद किए हैं, बल्दिया से और यहाँ लाडी से। इसलिए कि जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन इलाके के, वो उन इलाकों के मसले मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में यहाँ से इलेक्ट हुई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची सिंध की बड़ी जमात बनकर सामने आई भी है, लोगों से बड़ी जमात भी समझते हैं। क्या लगता है आपको कि आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो यहाँ से इलेक्ट हो रही हैं वो आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकती हैं? नहीं, मैं तो हज़ारों कौमी महाज से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उनका उम्मीदवार हूँ, नामजद उम्मीदवार हूँ। मगर ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पहली मरतबा हज़ारा ने अपने लोगों को यहाँ पर नामजद किया है। जैसे मुझे किया है, बल्दिया से किया है, मोमनाबाद से किया है, और ये अपना शाह लतीफ़ टाउन से किया है। डिस्ट्रिक्ट मिली में 2 MP हमारा हज़ारों कौमी महाज के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने इलाके के मसले हमसे बेहतर कौन जानता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हम लोग इलेक्ट होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो अपने मसले मसाइल इंशाअल्लाह हम जानते हैं, हम उसको हल करेंगे। अच्छा, डोर टू डोर कैंपेन जो है वो आपकी जारी है, आप यहाँ के लोगों से मिले और ख़ुद यहाँ पे जो है वो रहते भी हैं, तो यहाँ के लोगों ने आपको क्या यकीन दहानी करवाई है कि अगर आप जीतते हैं तो वो आपके सपोर्ट में तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले आपने जो है वो कारकर्दगी दिखानी है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। तो जब आप यहाँ के लोगों से मिले तो उन्होंने आपको उस चीज़ की श्योरिटी दी कि वो वोट आप ही को देंगे? लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। ये तो यही कह रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने मुस्लिम लीग नून को भी वोट किए, हमने पीपल्स पार्टी को भी वोट किए, दूसरी पार्टियों को भी हमने वोट किए, मगर पहली मरतबा ये लोग इतने खुश हैं कि ये कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट, अपना वोट अपने को हम देंगे और आपको हम पकड़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपका ना वो वाला प्रोटोकॉल है, ना आपका वो वाला जो ना आपके मामलात हैं, आप हमारे भाई हो, ये मुझे पहले से जानते हैं। इसीलिए जो है ना ये फुल कॉन्फिडेंट है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ कि यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मैं इलेक्ट होऊंगा। अच्छा, अगर आप यहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो बुनियादी चीज़ है जो आप इस हल्के के लोगों के लिए करेंगे, वो क्या है?
यहाँ कहीं साफ़ पानी है, पीने का साफ़ पानी यहाँ पे उनको मैसर नहीं है। यहाँ सीवरेज के इतने मसले मसाइल हैं कि जब अगर 1 घंटा बारिश हो ना तो लोग जो है ना अपने घरों को नहीं जा सकते हैं वापस, यानी कि उनको छतों पे चढ़ के बैठना पड़ता है। तो उनकी बेचारे कच्ची अपना छतें होती हैं वो गिर जाती हैं, फिर आना जाना रास्ते के इतने मसले मसाइल होते हैं। और बच्चे जो है ना मस्जिदों में ये नमाजी यानी कि अपने साफ़ कपड़े लेके अपने मस्जिद को नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने मजबूरन उनको फिर अपनी मस्जिदें बंद करनी पड़ती हैं 1-1, 2-2 नमाज के लिए, यानी कि नमाजी कम हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मैं इस इलाके का हूँ, पहले से मैं इस इलाके में रिहाइश पज़ीर हूँ। अभी तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ मगर पहले मैं इस इलाके में छोटा बड़ा हूँ, तो मैं इनके मसले को बेहतर जानता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें पता है, इनको खुद भी पता है कि हमारे मसले एहसान शराजी हल कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये फुल कॉन्फिडेंट है और मैं भी फुल कॉन्फिडेंट हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं इनके मसाइल हल करूँगा। बिल्कुल ठीक है। शराजी साहब, आपके साथ जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मिस्कीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, यकीनन आपने इसका मंशूर भी देखा होगा, तो क्या लगता है कि इस हल्के की आवाम, अगर मैं बात करूं PS 88 की आवाम जो है वो आप लोगों को वोट देगी और यही एक वाहिद हल है इस इलाके का कि आप वोट दें और यहाँ के जो मसाइल हैं वो शराजी साहब भी हल कर सकते हैं? क्या लगता है? मसला ये है कि इससे पहले हम पीपल पार्टी को भी देते रहे, मुस्लिम लीग को भी देते रहे, MQM को भी देते रहे, हकीक को भी देते हैं, इसलिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं था। अब हमें शाह साहब ने ग्राउंड दे दी है, अभी हम अपने घर से लड़ेंगे, अपने घर से चल के बात करेंगे। पहले तो लोगों के घरों में बैठे थे ना कि मसले हल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अभी तो हमने ये शाह साहब ने हमें घर दे दिए कि भाई अपने घर से बैठ के लड़ो। अभी इंशाल्लाह हम अपनी बात खुद चलाएंगे आगे। हमारे शाह साहब हैं, बचपन से हमारे दोस्त हैं, हम इनको नहीं भी करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के लाएंगे। फिर हज़ारे के लोग जितने कोई बटे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, इसीलिए बटे हुए हैं कि कोई मुस्लिम लीग में, कोई पीपल पार्टी में, कोई मुख्तलिफ जमातों में। अभी शाह साहब ने कोई टिकट मिले, इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं, ये सारी अवाम इनके साथ है, सब हज़ारे के लोग हैं, इसमें बाहर का कोई बंदा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मसले हल नहीं होते लोगों के, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो नहीं आते। इलेक्शन जब होता है तो कैंडिडेट आते हैं, अपना मंशूर बताते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो इस हलके के जो मसले हैं उन्हें हल कर देंगे, लेकिन जब उन्हें सीट मिलती है तो फिर उसके बाद उस हलके की आवाम जो है वो अपने कैंडिडेट को ढूंढती रहती है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो कहीं नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हज़ारा कौमी मास के नामज़द उम्मीदवार एहसान शाह शराजी इंतखाबी निशान तितली PS 88 NA 230 में उनको खुशामदीद करते हैं। असल में देखें, इससे पहले जो भी लोगों ने हमने एक्सपीरियंस वगैरह किए हैं, जो भी MNA MP सेलेक्ट हुए हैं, तो वो लोग तो कभी वापस आए नहीं। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो लोग एबटाबाद से है, हरीपुर, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान से, यहाँ पे काफ़ी इनफाइनाइट लोग रहते हैं, तो उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि HQM जो हज़ारा कौमी मास का एक प्लेटफॉर्म बना और लोगों को अपने ख्याल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, तो मुझे ये बताइएगा कि फिर किसी किस्म की कोई दुश्वारी सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई दुश्वारी का हमें कैंपेन करते हुए दूसरी जमातों की तरफ से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से? देखें, HQM का जो मंशूर है उसमें ना कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी ना हम लोग हाई रेज नहीं करते, ठीक है। हमारा अपना जो मंशूर है, अब खुद हम लोग प्रॉमन है यहाँ पे, वैसे भी जितनी कम्युनिटी है वो प्रॉमन है, ठीक है। दूसरों के फीलिंग्स वगैरह, उनका रिस्पेक्ट वगैरह करना, तो ऐसा कभी कोई ऐसा माजराई वगैरह का मंशूर HQM का भी नहीं है और मेरे ख्याल में दूसरी पार्टियों को भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी अभी भी एक बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वो पुरुमीद है इंशाल्लाह HQM अपसेट करेगी, तो एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह। तो एक प्लेटफॉर्म में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और कम्युनिटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से लोग जोक द जोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जो हमारा PS है 88, तो इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो वेरी अमेजिंग रिज़ल्ट आएंगे। जो आमतौर पे जो अपोजिशन के लोग हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि HQM, जिनको कई लोगों को ये भी नहीं पता HQM क्या है, लेकिन जिस लिहाज से इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है और लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, तो उससे अनकरीब में ये जो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे तो वो वेरी हैरान कौन आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि शराजी साहब से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और वंस जब ये इलेक्ट हो जाएंगे, इन्हें सीट मिल जाएगी, तो ये इस हलके के लोगों के लिए क्या कुछ काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि शराजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनका बचपन यहाँ गुजरा है और
इस इलाके के मसाइल को, जैसा कि इन्होंने कहा, ये सबसे बेहतर समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के हैं, हमारी ज़बान के हैं। तो इंशाअल्लाह हमें इनसे पूरी उम्मीद है, ये इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारे मसाइल हल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शिराजी साहब जो कि कैंडिडेट हैं, उनसे हमने बात की और उनका कहना ये था कि अगर वो इलेक्ट होते हैं तो यहाँ की आवाम के लिए जो है वो काम करके दिखाएंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन थी, लेकिन वहाँ जब ये इलेक्ट हो जाएंगे तो अपनी कौम के लिए, अपनी ज़बान के लोगों के लिए वो काम करेंगे। जी जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NH 234 में। यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपना वोट जो है वो किसे देने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमने 3 NA से आपको आगाह किया है, उनके कैंडिडेट के बारे में बताया है, आवाम की राय बताई है और इस वक्त हम मौजूद हैं NH 234 में। मेरे साथ यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? वोट दरअसल हमने पहले भी कई पार्टियों को जो है आजमा चुके हैं, हम लोग मुत्तहदा हो गए, देगर पार्टीज़ हो गए, लेकिन उन्होंने खासा का जो यहाँ पे काम नहीं किया है। तो इस बार हमारी ख्वाहिश है और यही इरादा भी हमारा कि हम पीपल्स पार्टी को इस बार आजमाएंगे इंशाअल्लाह। पहले किसे वोट दिया था? PTI को दिया था, फ़हीम खान होते थे और राजा अजहर होते थे, उनको हमने दिया था। लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के लिए कि जिससे हम कह सकें कि इलाके को तरक्की दी गई होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने काम नहीं किया तो फिर क्या आप उनके दफातर गए, आपने उनसे कहा कि जी हमारे ये मसाइल हैं, वोट मांगने तो आप आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते? जी बिल्कुल, उनके दफातर गए, उनके ज़िम्मेदारान से बात की और कई मरतबा सोशल मीडिया में जो उनके ऑफिसेज़ वाले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको भी हमने कंप्लेन की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तस्वीरें भी दी, वीडियो भी बना के दी, लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की हमारे साथ। मसाइल क्या हैं इस हल्के के? यहाँ के जो सबसे बड़ी मसाइल है वो सीवरेज का मसला है। नंबर 2 जो उसका सबसे ज़्यादा मसाइल यहाँ पे लोग जो झेल रहे हैं वो है पानी का मसला, जो जिसके ऊपर पिछले तकरीबन 10 से 15 सालों के अंदर PTI से पहले जिस पार्टी को हमने वोट दिया था उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी और उसके बाद हमने PTI को आजमाया, लेकिन उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वोट किसका? पीपल्स पार्टी का। वजह? वजह ये कि काफ़ी तरक्याती काम हुए और हमेशा हमारे पर परजाई रही है पीपल्स पार्टी की। जैसे हमारा इलाका ये चखरा कोट कुरंगी में आता है, UC यारा का, तो काफ़ी तरक्याती काम हुए, पेवर के, पानी की लाइनों के, काफ़ी हमारे मसले हल हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आपने वोट किसे दिया था? पीपल्स पार्टी के सपोर्टर रहे हम और पीपल्स पार्टी ने हमारे काफ़ी मसले मसाइल, काफ़ी मुश्किलें हमारी हल करी हैं। वोट किसका? पीपल्स पार्टी का। वजह? आई लाइक पीपल्स पार्टी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया है? 15 साल की तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। इनके पास इक़्तिदार का रोना नहीं है, इनके पास इक़्तिदार है, इस वजह से ये काम कर सकते ग्राउंड पे और करते भी हैं। जी नाज़रीन, UC 36 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे साथ तो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आवाम ने इन्हें मुतमईन किया या नहीं कि 8 फरवरी को जो है वो किसे अपना वोट देंगे। जी सर, मुझे ये बताइएगा, जब कैंपेन का आगाज़ हुआ, प्रेसिडेंट तो आप हैं ही इस UC के, आवाम ने आपको क्या मुतमईन किया कि वो 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जिता रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया है और हमने यहाँ पे टाउन जीता है और उस टाउन जीतने के बाद हमने यहाँ पे बेतहाशा काम करवाए हैं, लोगों के मसाइल हल किए हैं और यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट हमने दी कुरंगी को दिए हैं। तो लोगों का हम जो रुझान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डेली की बुनियाद पर शमूलियतें हो रही हैं और कुरंगी की जो साबका जमात थी उससे हमारे पास सैकड़ों के तादाद में लोग हमारे पास शमूलियत कर रहे हैं और आवाम के अंदर एक बड़ा जोश और खरोश देखा जाता है। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 234 और PS 95 ये दोनों हमारे यहाँ से विन करेगी और यहाँ पर भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है। आवाम ने अपना फैसला दे दिया है। आप देख सकते हैं कि कंपेयरिंग सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे चल रही है और जो दफ्तर हैं, जो लोग हैं,
और लोगों में इतना जोश देखा जा रहा है कि लोगों में इतनी खुशी की लहर देखी जा रही है कि लोगों ने आवाम ने अपना फैसला दे दिया है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बिलावल साहब भी जो हैं वो कराची के दौरे पर हैं और रैलीज़ का जो है वो भी एहतमाम किया जा रहा है, तो इससे भी आपको लगता है कि जो यूथ है वो बिलावल भुट्टो साहब को ज़्यादा तरजीह देगी और उन्हें वोट देगी? बिल्कुल ऐसे ही है, यूथ ने तो अपना फैसला दे दिया है, उसके साथ साथ कराची की शहरी आवाम जो है उन्होंने भी फैसला दे दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं NA 234 से, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कैंपेन कैसे जारी है। ख्वाह दिन तो इतने नहीं रहे, अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। मुझे ये बताइएगा तारिक साहब, मुतमईन हैं, क्या लगता है इस हल्के की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रही है 8 फरवरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपना मेट्रो चैनल का एक तो पहला मैं आप लोग आए हमारे यहाँ हमारे NA ऑफिस पे, आपको बहुत खुशामदीद। और दूसरा ये कि देखें, अब जो है इस कराची शहर के अंदर जो है अगर कोई उम्मीद है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस शहर के लोगों की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही शहर के मसाइल का हल निकालेगी। क्योंकि आपने माजी में भी देखा कि यहाँ के जो मेयर थे उनके पास पूरे उन्होंने 4 साल गुजारे और उसमें उन 4 सालों में बस उनके पास एक ही रोना था कि हमारे पास इख्तियार। लेकिन अब तो खैर मेयर आपके हैं। नहीं, अब इंशाल्लाह काम भी देखिएगा ना, इलेक्शन गुजर जाएं, इलेक्शन के बाद आप फिर काम भी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है काम भी नज़र आएगा। और कोरंगी की आवाम जो है वो पुरुम्मीद है और वो यहाँ के कामों का उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही काम करवाने, और हम लोग भी अपने लोगों से पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं अली राशिद भाई, वो यहाँ से कामयाब होंगे और अच्छी लीड से कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत भी रही है और अब तो मेयर और डिप्टी मेयर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तवक्को ये की जा रही है कि शायद सारी जमातों से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम कर सके, क्योंकि उनके पास मेयर है, डिप्टी मेयर है और वसाइल की कमी भी नहीं होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, वोट किसका? वोट पीपल्स पार्टी का। वजह? काम कर रही है आवाम के लिए। आप ये देखें, दूसरी पार्टियों के पास तो इख्तियार का रोना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वसाइल भी हैं। जब वसाइल हैं तो आवाम के लिए और अच्छा से अच्छा हम लोग डिलीवर भी कर सकते हैं बैठ के। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आवाम की राय भी हमने जानी, आपको आगाह किया और हमारी यही कोशिश थी कि हम आपको बताते रहें कि 8 फरवरी को जो है इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत में वोट पड़ रहा है या नहीं। जी, NA 234 में हम मौजूद थे और यहाँ के जो रिहायशी थे उनसे जाना कि वो अपना वोट जो है 8 फरवरी को किसे देने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमने 12 दिन आपको अपडेट किया, मुख्तलिफ हल्कों में गए, इलाकों में गए, कैंडिडेट से बात की और उनकी राय जो है वो आप तक पहुँचाई। वैसे तो आप अक्सर और बेशतर हमें स्टूडियो में प्रोग्राम करते हुए देखते हैं, लेकिन इलेक्शन के दिनों में मेट्रो 1 न्यूज़ की ये ख्वाहिश थी, ये काविश थी कि हम जो है लोगों की राय जानें, उनके मसाइल से आगाह करें और कैंडिडेट जो है वो किस मंशूर पे अपना इंतखाबात लड़ रहे हैं उनसे भी बात करें। और मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि वंस जब आपको नशिस्त मिल जाती है, वंस जब आपको सीट मिल जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं ख्वाह वो किसी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो आवाम के दरमियान नज़र नहीं आते। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जब मैं किसी भी कैंडिडेट के पास गई हूँ तो मेरा अक्सर उनसे ये सवाल होता था कि जब आपको नशिस्त मिल जाएगी तो आवाम की रसाई जो है वो आप तक होगी या नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।